नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विधि जोशी एकेडमी में। और हम कर रहे हैं क्लासेस ऑन बीएनएस। दीज क्लासेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस। एंड लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। एंड आज की जो क्लास है ना, ये बहुत आपके लिए ना, मतलब ऐसी क्लास नहीं है जो इसमें बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी या कुछ ऐसा हो कि बहुत डिफ़िकल्ट हो, कुछ कॉन्सेप्ट समझने हो। कुछ जैसे मैं समझाता हूँ टेक्निकली समझना है हम लोगों ने। एंड बेसिकली दीज ऑल सेक्शंस आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। दे आर हार्डली इम्पॉर्टेंट फॉर योर मेंस। तो व्हेन आई से सो, यू शुड बी हैप्पी कि आई एम एग्जम्प्टिंग यू फ्रॉम मगिंग अप। आपको मगअप करने की जरूरत नहीं है, उस वर्बेटम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इन सब सेक्शंस में। आप उसमें लिबर्टी ले सकते हो इतनी। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट। तो एक सेगमेंट है आपका ये वाला 351 से लेकर के 355 बीएनएस में। एंड दिस इज व्हाट रिगार्डिंग क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंसल्ट, अनॉयंस, डिफेमेशन एटसेट्रा। इस सब में है। डिफेमेशन तो इसमें नहीं आना चाहिए, राइट। सो ये 351 से लेकर 355 तक का एक ग्रुप है। दीज सेक्शंस आर बेसिकली इम्पोर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, बट यू नेवर नो कि वो मेंस में कोई प्रॉब्लम दे सकते हैं तो दे सकते हैं, आपको अलग बात है। लेकिन मेनली आपको प्रीलिम्स के पॉइंट से पढ़ना है। बट प्रीलिम्स के लिए भी आईपीसी में बहुत टेक्निकली पढ़ना चाहिए हमें। आर अप्रोच शुड बी वेरी वेरी टेक्निकल। एक एक वर्ड पर हम लोगों का फोकस होना चाहिए, जैसा कि हम लोग पर डे करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। मैं इसमें स्टार्ट करूंगा 352 से। 351 आई विल टेक अप एट द लास्ट, क्योंकि उसके लिए कोई लेंथी क्लास चाहिए। आई वांट कि एक क्लास में कुछ नंबर ऑफ सेक्शंस कवर हो जाएं, अदरवाइज 351 विल टेक टाइम। तो लेट्स स्टार्ट विद द 352 फर्स्ट। दिस इज section 352 BNS. Please write down, see the board, and this is very very important for your prelims. चलिए देखिए, whoever intentionally insults and thereby gives provocation to any person. जो ये आपके पास आई एक्सपेक्ट कि इट्स बेरेट सबके पास होगा। मदन आपके पास बेरेट है। देखिए, whoever intentionally को अंडरलाइन कीजिए या राउंड कीजिए। insults and thereby gives provocation to any person, intending or knowing it to be likely that such provocation will cause him to break public peace or to commit any other offense shall be punished blah blah blah। अब इसमें हम लोगों ने समझना एग्जैक्टली है क्या। देखिए, तो आप ऐसे समझिए, एक है मदन बाबू और एक ये बहुत बहुत सच्चे दिल के आदमी है ना। सनी देओल टाइप इंसान है एकदम। वही 2.5 किलो का हाथ और दिस दैट, वही एकदम तेवर है इनके। लेकिन गुस्सा भी बहुत आता है इनको। और यही लोगों ने इनकी कमजोरी को समझा हुआ है कि इनको एक बार इनको गुस्सा दिला दो, इनको प्रोवोक कर दो इनकी इंसल्ट करके, फिर ये गुस्से में बेकाबू होकर कुछ भी कर सकते हैं। तो इनके जो आसपास के जो एनिमीज हैं, जो दुश्मन हैं, जो इनके वेल विशर नहीं हैं, वेल विशर क्या, जो इनका बुरा चाहते हैं कि यार ये लड़का जज ना बन जाए, कोई एक नए क्रिमिनल केस तो चिपका दो उस पर बस, राइट। तो उनकी ऐसी कोशिश है कि कुछ ऐसा कराया जाए कि ही मस्ट बी इन्वॉल्व इन एनी ऑफेंस। तो उन्होंने क्या करा, इनको पब्लिक में, हाँ भाई मदन बस कर लिया प्रीलिम्स, बनोगे जज तुम। और दुनिया भरी की उल्टी सीधी। अब इसके हाथ ना यूं देखे होगा ना फिल्मों में, हीरो का हाथ यूं, आवाज भी आती है कड़कने की, हड्डियों की। वही स्टाइल मदन साहब का हो रहा है अभी। ओके, और फिर इनको गुस्सा आ जाता है और फिर उस किसी की पिटाई कर देते हैं, कोई तोड़ा फोड़ी कर देते हैं। तो फिर ये इन्होंने जो किया वो किया। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जिन्होंने इनकी इंसल्ट की, जिन्होंने इनसे वैसा करवाया, क्या उन्होंने कोई ऑफेंस किया या नहीं किया। आई बिलीव आप समझ गए होंगे, वो सिचुएशन समझ गए होंगे, वो सर्कमस्टेंसेस समझ गए होंगे। क्वेश्चन आपसे यही आएगा कि इंटेंशनल इंसल्ट
देखो इंटेंशनल इंसल्ट, इंसल्ट कैसे, इंटेंशनल, एक होती है इनएडवर्टेंटली, नेग्लिजेंटली हो गई। यहां पर हम डील कर रहे हैं whoever insults, please see in the technically this language, देखो आप अच्छी तरीके से, whoever insults, जो कोई भी बेइज्जती करता है, लेकिन कैसे करता है, इंसल्ट से करता है, इंटेंशनली करता है। अब देखिए क्या है, इसी को समझते हैं, पहले इन दोनों वर्ड्स को समझते हैं। एक वर्ड होता है इंसल्ट और एक वर्ड होता है डिफेमेशन। इट इज वेरी हार्ड फॉर यू टू डिफरेंशिएट। मानहानि करना, इंसल्ट करना, बेइज्जती करना, मानहानि करना, सब सेम दिखेगा आपको, है ना, लेकिन ये डिफरेंट है। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। हेयर इन द केस ऑफ 352, और जो कि यहां पर पहले था इक्विवेलेंट सेक्शन था यहां पर 504 आईपीसी। यहां पर इंसल्ट का मतलब है कि इफ दिस इज बिटवीन यू एंड द अक्यूज्ड, एक्यूज समवन, मान लीजिए मदन को मैं कुछ बोल रहा हूं, नो वन इज देयर, तो मैंने मदन को कितना भी बुरा भला कहा, दैट विल नॉट बी केस ऑफ द डिफेमेशन। एक व्यक्ति की इंसल्ट प्राइवेटली भी हो सकती है, जबकि डिफेमेशन के केस में कि दैट डिफेमेटरी वर्ड्स मस्ट बी पब्लिश्ड। व्हाट आई एम सेइंग, डिफेमेटरी वर्ड्स मस्ट बी, सीधी जो मैंने लिखा है, शायद आपको मैंने ये लिखा है, डिफेमेटरी वर्ड्स मस्ट बी पब्लिश्ड। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? जो हमारी पारुल मैडम है, इन्होंने रिया से बोला, रिया को ले गई एक रूम में कॉलेज में अपने, और रिया तुम ये हो, तुम वो हो, तुम्हें कुछ नहीं आता है, दिस दैट, खूब इनको कहा। रिया ने कहा कि यू डिफेम्ड मी, तुमने मेरी मानहानि कर दी है। हाउ? नो वन लिसन इट, किसी ने सुना ही नहीं है, क्योंकि जितना भी मैंने तुम्हें बोला दैट वाज बिटवीन यू एंड मी, तो दिस इज नॉट द केस ऑफ डिफेमेशन। हाँ, ये इंसल्ट हो सकती है। प्लीज लेट मी नो आपके पास समझ में आ रही है डिफेमेशन का कॉन्सेप्ट। डिफेमेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर एक व्यक्ति ए है, ये है ए व्यक्ति, इसने बी को कुछ कहा, एक स्टेटमेंट जारी किया, जिसको हम कह सकते हैं कि ये डिफेमेटरी स्टेटमेंट है। ऐसा स्टेटमेंट है जिससे किसी की डिफेम हो सकती है, डिफेमेटरी स्टेटमेंट। और ये जो पब्लिश हो गया, पब्लिश का मतलब हुआ नोन टू थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन, किसी तीसरे व्यक्ति को भी चल गया पता। ये केवल ए और बी के बीच में नहीं रहा, दिस इज नॉट ओनली बिटवीन ए एंड बी, नाउ इट हैज कम टू द नॉलेज ऑफ सम थर्ड पर्सन एज वेल, देन यू कैन से इट इज द केस ऑफ डिफेमेशन। So don't get confused, this is not defamation the case of, यहां पर intentional insult word यूज किया गया है, not the intentional defamation। I believe आप समझ पा रहे होंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। एक तो ये हो गया, अब समझिए क्या है इंसल्ट, कैसे किया है सोनालिका मैडम। एक क्या है, देखो एक तरीका समझाते हैं। सोनालिका मैडम बैठी हैं घर पर अपने, है ना, सब लोग परिवार में बैठे हुए हैं, कुछ रिलेटिव्स भी आए हुए हैं, सोनालिका मैडम आए हुए हैं, और किसी रिलेटिव ने पूछा, हाँ बेटा आप क्या करते हो? तब पाक के इनके पापा बोले, अरे इनके तो पूछो मत ना, बस ये तो बस ऐसा ही है। यही सुनना हुआ सोनालिका ने पैर पटकते हुए घर पर, पूरा घर सर पर उठा लिया इसने, मेरी इंसल्ट कर दी। अब पापा कह रहे हैं, बेटा वो मैंने ध्यान नहीं रखा, वो ऐसा हो गया, बस ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो गलती से हो गया। तो तुम कह रही हो सोनालिका कि गलती से क्या, मेरी इंसल्ट तो हो गई ना। तो अब मैं डिफरेंशिएट करना चाह रहा हूं, एक होती है इंटेंशनल इंसल्ट, एक होती है जस्ट इट हैपेंड, नेग्लिजेंटली, इनएडवर्टेंटली हो चुके हैं। तो द वर्ड यूज हियर इज व्हाट, इंसल्टिंग, दैट इज व्हाट द इंटेंशनली इंसल्ट। आई बिलीव कि आप बहुत अच्छे तरीके से आपके माइंड में फिट हो गया होगा ये। नाउ दिस इज नॉट ओनली थिंग, इट इज नॉट सफिशिएंट हियर। इंसल्ट इज सच दैट
that is enough for the provoking any person, thereby gives provocation to any person. So that insulting words, those insulting words are such which can provoke any person. तो दोनों ही इसकी इंटेंसिटी भी देखनी पड़ेगी. Whoever intentionally insults and thereby provoke that person, that thereby gives provocation to any person. किसी व्यक्ति को उससे provocation होता है. तो यही इसकी इस सेक्शन में यही टेक्निकलिटी है जो आपको समझना है. You need to understand only this technicality. That insult should be enough for the provocation of any person. If the insult is like अरे इनसे कुछ ना होने का, this is not enough for the provocation. तुम्हारी बहन ऐसी है, तुम्हारे माँ बाप ऐसे हैं, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, अब इंसान को गुस्सा आएगा. So intentional insult, it should be insult, it should be intentional, and the insult should be like that which can provoke any person. तो I believe, please let me know, इतनी सी बात आपको समझ में आई नहीं आई? Everyone fast. Fine. Now next, intending or knowing it to be likely that such provocation will cause him to break the public peace or to commit any other offense. Now what is the intention behind that? This is not simple insultation, simple insult likely thereby provocation. इनकी सीक्वेंस समझिए. मैं जानता हूं कि एक बार इसको गुस्सा आया. इफ आई इंसल्ट हिम, अगर मैं इसकी बेइज्जती करूंगा, इसको गुस्सा आएगा, और गुस्से के बाद में मेरी इंटेंशन क्या है, दैट ही शुड कमिट सम. यहां पर ध्यान दीजिए, देखिए क्या है, इनको हाईलाइट कर लीजिएगा. ब्रेक पब्लिक पीस, ये कुछ ऐसा करे जिससे लोक शांति भंग होती हो, या फिर ही शुड कमिट एन ऑफेंस. So either I am intending or I know, या मेरी ऐसी नॉलेज है that because of this provocation he will commit an offense of public, he will break the public peace or he will commit any other offense. Then you can say I am committing the offense under this section. This section is about 352. 352 BNS का जो ऑफेंस है वो यही कहता है कि आप किसी व्यक्ति की इंटेंशनल इंसल्ट करते हैं एंड देयर बाय यू गिव प्रोवोक. ये तो हुआ आपका एक्टस रियस, लेकिन व्हाट इज योर इंटेंशन, व्हाट इज योर नॉलेज, व्हाट इज योर मेंस रिया. द इंटेंशन कह लीजिए, नॉलेज कह लीजिए, यू नो इट कि इफ आई बिकम सक्सेसफुल इन गिविंग हिम प्रोवोकेशन, he is likely to cause breach of public peace or he is likely to commit any other offense. This is all about section 352. and if it is, let's see, फिर तो punishment रह जाता है. punishment को याद करने की जरूरत मैं कभी कहता नहीं हूँ आपसे, you can safely leave it. तो basically insult must be such as to give provocation to the person insulted. Never forget this. The insult must be such as, इतनी इंसल्ट होनी चाहिए कि जिससे उस व्यक्ति को प्रोवोकेशन हो, बस. नथिंग मोर देन दैट. आई हैव द पर्सन इंसल्टिंग मस्ट इंटेंड और नो, या तो उसकी ऐसी इंटेंशन होनी चाहिए या उसकी ऐसी नॉलेज होनी चाहिए दैट कैन सच प्रोवोकेशन विल कॉज हिम टू ब्रेक द पब्लिक पीस और टू कमिट एनी अदर ऑफेंस. यतेंद्र कह रहे हैं, ए पैसेंजर आस्क्ड टू वैकेट हिज रिजर्व सीट इन ट्रेन. इन रिप्लाई विद द पर्सन अब्यूज्ड हिम. हिज अब्यूज बिहेवियर विल कम अंडर सेक्शन 352 or not? Very good. Say mere abuse behavior, mere abuse of vulgar language may not be sufficient to constitute the offense of 352. It should be seen that that insult was of such level or not. It is a, you can say it is a question of fact. And if it is of such, जैसे आपने कहा कि ये बहुत पैसेंजर आस्क्ड टू वैकेट हिज रिजर्व सीट,
कि मेरी सीट खाली कर दीजिए, इन विच इन द रिप्लाई द पर्सन अब्यूज, उसको गाली दे दी, है ना। ए mere abusing is not that will not be covered in 352। अगर वो उस तरीके से आ जाए कि तुम तो फक्कड़ हो, तुम कहां से आ गए, भिखारी कहीं के, दिखा शक्ल नहीं दिखाई दे रही है, उस तरीके से उसमें आ जाए कि हाँ लगे कि यस, उस लेवल पर आकर के, तो ये बड़ा सब्जेक्टिव मैटर है एक्चुअली है। इफ इट इज सो कि इतनी इंसल्ट करने वाले आदमी कोई भड़क जाएगा, फिर देन इट कैन बी ओके। ए पर्सन कैन बी इंसल्टेड ईदर बाय वर्ड्स और बाय कंडक्ट। इफ इट इज बाय वर्ड्स, the words must amount to something more than mere vulgar abuse। ये आपके क्वेश्चन का जवाब आ गया आपके सामने। mere breach of good manners is not an offense। केस का नाम लिख लीजिए अब्राहम का केस यार, इसमें कहा गया था कि mere breach of good manners is not an offense। अगर आप manners, if you are not behaving properly, इट विल नॉट बी एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। ये सेक्शन पहले था आपका 504 आईपीसी में था ये। तो यहां पर देखिए, द वर्ड्स मस्ट अमाउंट टू समथिंग मोर देन मियर वल्गर अब्यूज। केवल वल्गर अब्यूज से काम नहीं चलेगा, उससे कुछ ज्यादा होना चाहिए, उस लेवल की इंसल्ट होनी चाहिए। बस रिपीटेशन हो रहा है, इससे ज्यादा कुछ समझाने वाली बात है नहीं। एक सेक्शन 499 पहले था आईपीसी में, अब डिफेमेशन का आई थिंक ये हो गया है आपका 356। कंफर्म कर लेता हूँ मैं डिफेमेशन में। दिस इज सेक्शन 356 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, इट इज 356 एंड इट इज 352 और 352 और 356 में जो डिफेमेशन का जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया आपको, इसमें क्या डिफरेंस आता है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। 356 बीएनएस हो गया और 352, तो उसमें वही बात है जो मैंने समझाई है आपको कि जो डिफेमेशन है, डिफेमेशन में पब्लिकेशन बहुत ज़रूरी है कि अगर 1 to 1 बातें हो रही हैं, प्रोसिक्यूटर को केवल है, तो दैट इज नॉट सफिशिएंट। अंडर सेक्शन 352 बीएनएस इट मे बी ट्रीटेड एज एन ऑफेंस इफ समवन इज इंसल्टिंग मी इवन इन प्राइवेटली एंड बिकॉज एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आई मे बी प्रोवोक्ड टू कमिट एन ऑफेंस, then it will be an offense under section 352। this section is over from my side। यहाँ से प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है। अगेन आई एम सेइंग आपको उस तरीके से करना है, बट आई विल सजेस्ट बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज है, ये आप ही के हित में है कि इररेस्पेक्टिव, इसे आप मार्जिनल नोट रट लीजिए, उसकी लैंग्वेज को भी रट लीजिएगा, बहुत बड़ी लैंग्वेज है नहीं, ये आपके हमेशा काम आएगी, कर लेंगे आप लोग। नाउ कम टू सेक्शन 353। प्लीज़ कीप कमेंटिंग, आपको समझ में आया नहीं आया। नाउ आ जाइए 505 आईपीसी में था आईपीसी, और ये है अब आपका हो गया है 353 बीएनएस। क्या कहता है ये? अगेन मार्जिनल नोट को रट लीजिएगा, प्रीलिम्स में क्वेश्चन फिर पूछेगा। ये सेक्शन इजी है। देखिए, एक होती पूरी पॉकेट, जैसे हमने किडनैपिंग एब्डक्शन का किया था, पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट हो गया, पूरी एक देयर इज अ ग्रुप ऑफ 9 to 10 सेक्शंस, उसमें देयर इज कॉन्सेप्ट भी आ गया, और फिर बाद में डिफरेंट सिचुएशन पे पनिशमेंट आ गया। यहाँ पर क्या है कि एवरी सेक्शन इज इंटरलिंक्ड नहीं है उस तरीके से, देयर इज नो रिलेशन एज सच बिटवीन 2 सेक्शंस। तो आपको इंडिविजुअल लेवल पर समझना है, उसको याद भी ऐसे ही करना है। प्रीलिम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण, बार बार कह रहा हूँ आपसे। क्यों कह रहा हूँ? आपका जो गोल है ना बीएनएस में, आपका जो गोल है वो दैट शुड बी 100% परफॉर्मेंस। इफ यू डोंट डू 100%, इफ यू डोंट सोल्व 100% करेक्टली, इट मीन्स यू आर रिस्किंग योर कैरियर इन जुडिशियल सर्विसेज। ये सब्जेक्ट ही ऐसा है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, और ये डूएबल है, ये संभव है ऐसा करना। सीआरपीसी में हो सकता है आप नहीं कर पाओ एक बार को, सीपीसी में हो सकता है चाहने के बावजूद भी उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आए आपके पास। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट और आईपीसी यानी कि बीएनएस में योर परफॉर्मेंस शुड बी 100%। तो मार्जिनल नोट पढ़ लीजिएगा, बढ़ते हैं आगे। देखिए क्या है, लेट्स सी। whoever makes publishes or circulates what? Whoever makes publishes और circulates, 3 बातें हो गई। नंबर 1 मेक, पब्लिशेस और सर्कुलेट।
स्टेटमेंट, एनी स्टेटमेंट, क्या कोई स्टेटमेंट, कोई भी र्यूमर, कोई भी रिपोर्ट, इंक्लूडिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, यानी कि अब क्या हो गया, व्हाट्सएप, ईमेल, पूरा का पूरा सोशल मीडिया आ गया आपका ये। तो बेसिकली इट इज डीलिंग विद व्हाट, कि जो जो इस तरीके की जो सोशल मीडिया पे जो प्रैक्टिसेस चलती हैं, हम लोग प्रैक्टिकल देखते हैं, किसी को कुछ भी बोल सकता है, वहां तो कोई रोकने वाला है ही नहीं। वैसी टेंडेंसीज को कर्व करने के लिए दिस सेक्शन इज देयर। 353 बीएनएस है, आईपीसी बोलते हैं इसको, सेक्शन 505। तो हेयर अलग अलग समझते हैं। व्हाट इज दैट, मेकिंग एनी स्टेटमेंट, मेकिंग एनी स्टेटमेंट, आप कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं या कोई व्यक्ति उस स्टेटमेंट को पब्लिश करता है या कोई व्यक्ति उस स्टेटमेंट को सर्कुलेट करता है। तो देर आर 3 different activities. Making statement means you are yourself is giving some statement. Number 1, someone may publish that, making it publicly known, or circulates it, 1-to-1 पास कर रहे हैं इस तरीके से। तो ये ओवरलैपिंग भी हो सकती है कहीं ना कहीं सिचुएशन पे, बट मैं तो यही कहूँगा हमेशा फोकस ऑन ऑल दी 3 वर्ड्स, मेक्स, पब्लिशेस, सर्कुलेट्स। हिंदी में बोल देता हूँ, क्या लिखा है इसमें, अच्छा लगेगा मेरे ख्याल से इसको पढ़ना। रचेगा, प्रकाशित करेगा या परिचालित करेगा। रचेगा, मेक्स को बोलते हैं रचेगा, और पब्लिशर्स को बोलते हैं प्रकाशित करेगा, और सर्कुलेट्स को बोलते हैं परिचालित करेगा। किसको, किसी भी कथन को, स्टेटमेंट हो गया कथन। र्यूमर को बोलते हैं मिथ्या जानकारी, मिथ्या जानकारी, और रिपोर्ट तो रिपोर्ट है ही है, ठीक है, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। सो वही है कि कोविड फैल रहा है, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, दुनिया भर के र्यूमर्स हो सकते हैं किसी बीमारी के बारे में, व्हाटएवर। फिलहाल बात यह है कि किसी भी स्टेटमेंट के बारे में है, लेकिन कैसे स्टेटमेंट हो सकता है ये रहा आपके सामने। अब यहां पे समझिए, यहां पर आपके सामने आएंगी 3 बातें, ए बी सी। ये क्या क्या है, with the intent to cause or which is likely to cause that any officer, soldier, sailor or airman in the army, navy or air force of India to mutiny or otherwise disregard or fail in his duty as such. So पहला जो स्टेटमेंट है, the first statement, you are making, publishing, circulating, you are making, publishing, circulating any statement, rumor, report, even through electronic means. But what is the intention behind that? Intention is what that the officers of the armed forces should mutiny. Okay, उनको उनसे म्यूटिनी को बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं विद्रोह करें, विद्रोह करें, अन्यथा अपने कर्तव्य की अवहेलना करें। तो जितने भी एयरफोर्स के हमारे या एयरफोर्स के हों, नेवी के हों, अब इतने वेरिएबल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको इतना अंडरस्टैंड कर लेंगे आपका काम चल जाएगा कि आर्म्ड फोर्सेस के जो मेंबर्स हैं, जो ऑफिसर्स हों या उस रैंक पे कोई भी हो, एयरमैन, सेलर, कुछ भी कह लीजिए इनको, उनसे म्यूटिनी कराना, उनसे देशद्रोह कराना, उनसे उनके कर्तव्य में उनको ये उत्प्रेरित करना, मतलब कॉज करना, विद द इंटेंशन दैट दे शुड डू म्यूटिनी और दे शुड अदरवाइज डिसरिगार्ड और फेल इन हिज ड्यूटी। जो उनका कर्तव्य है उसकी वो या तो अवहेलना करें, यानी कि डिसरिगार्ड करें, या फिर उसके कर्तव्य पालन में वो फेल हो जाए, उसमें नाकाम हो जाए। तो अगर इफ यू आर मेकिंग सच एन स्टेटमेंट, either you are making such an statement or you are publishing such an statement or you are circulating such an statement, या कोई रिपोर्ट हो इस तरीके की, ओके, और कोई भी इस तरह की र्यूमर हो जिसका इफेक्ट ये हो, तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, व्हाट यू आर डूइंग, यू आर ईदर मेकिंग
publishing, circulating what? Any statement, report, rumor. इससे क्या हो रहा है? म्यूटिनी और डिसरिगार्ड ऑफ ड्यूटी और फेलियर ऑफ ड्यूटी। किसके द्वारा? आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा। ये हो गया आपका 353(1)(a) में ऑफेंस। प्लीज लेट मी नो आपको इतनी सी बात समझ में आई या नहीं आई। तो अगर उद्देश्य म्यूटिनी का हो तब ऑफेंस हो जाएगा, या फिर सेम ऑब्जेक्टिव बी क्लॉज में क्या आ जाएगा? सेम आ जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा कि उस स्टेटमेंट से क्या हो, why you are making such an statement, why you are circulating, why you are publishing such an statement, rumor or report, this with the intention or knowing that what, that with the intention to cause what, fear or alarm। कि आप क्या करना चाहते हैं? आप भय पैदा करना चाहते हैं, भय, या आप क्या करना चाहते हैं? संत्रास बोलते हैं इसको हिंदी में, अलार्म। किसको? टू द पब्लिक और टू एनी सेक्शन ऑफ द पब्लिक। आप पब्लिक में भय क्रिएट करना चाहते हैं अपने स्टेटमेंट से, या उसके किसी एक सेक्शन में। एनी सेक्शन क्या हो सकता है? अब ये कोई भी सेक्शन हो सकता है। इट मे बी दी बेस्ड ऑन रिलीजन हो सकता है, हिंदू मुस्लिम हो सकती है, या फिर ये सवर्ण और पिछड़ा वर्ग हो सकता है, वॉट एवर इट मे बी। तो अलार्म किसी एक उसमें भय, और जिसके द्वारा क्या हो, आपने क्या किया? वॉट यू डिड। एक्यूज ने क्या किया बताइए? एक्यूज्ड मेड ए स्टेटमेंट और पब्लिश्ड और सर्कुलेटेड व्हाट? स्टेटमेंट, र्यूमर और रिपोर्ट, राइट? उनमें से कुछ किया उसने। एंड व्हाट इज द इंटेंशन? Intention is to cause fear or alarm. Intention is to cause fear or alarm. और intention नहीं है तो उसका इफेक्ट ऐसा है which is likely to cause। सपोज कीजिए आपने कोई स्टेटमेंट सोशल मीडिया पे ऐसे ही दे दिया, यूं ही दे दिया, आपकी कोई इंटेंशन भी नहीं थी। तो ये जो सेकंड वर्ड है which is likely to cause alarm, is please don't forget this। ये पहले इसमें भी था which is likely to। इसका मतलब क्या हुआ? जाट, यस हर्षी ने बहुत से एग्जाम्पल दिया है। ड्यूरिंग जाट आंदोलन ऐसा हुआ, ऐसा होता है। तो इसमें आपने देखे इन दोनों में डिफरेंशिएट अगर आप कर पाए आप, तो प्लीज इन दोनों का अंतर समझिए पहले साथ साथ, कि विद द इंटेंशन टू कॉज और विच इज लाइकली टू कॉज, इसमें क्या डिफरेंस है? इंटेंशन मीन्स यू आर डिजायरिंग सच रिजल्ट्स, आप चाहते हैं कि वैसे रिजल्ट आए, देयर इज ए विल। बट सपोज यू आर गिविंग एनी सच स्टेटमेंट और यू आर स्प्रेडिंग सम र्यूमर विदाउट सच इंटेंशन, आपके से इंटेंशन नहीं है। जैसे मान लीजिए हर्षी मैडम बैठी हुई हैं, एक इनके पास आया मैसेज, आया टिप, एक मैसेज आया, इन्होंने फॉरवर्ड कर दिया उसको, ठीक। अब ये कर रही है, सर्कुलेट कर रही हैं उस मैसेज को। नाउ इनकी इंटेंशन ऐसी नहीं है, बट द मैसेज इज सच, वो मैसेज ऐसा है विच इज लाइकली टू कॉज, यू सी द वर्ड्स, which is likely to cause fear or alarm to the public or any section of public. So here even in that case Hershey was not intending to cause fear to the public, she was not intending to cause alarm to the public, but the message was such, it was bound to create that hope,
So this may be intentional, this may be intentional making, publishing or circulating, ध्यान रखना, it may be making, publishing or circulating any statement, rumor, report even with intention or without intention. ये दोनों वर्ड समझ में आए नहीं आए आपको ये फ्रेज? प्लीज लेट मी नो, इतना तो क्लियर हो जाए पहले मुझे, जल्दी बताइए। सो आगे बढ़ते हैं। तो इंटेंशन टू कॉज फियर और अलार्म किसको? पब्लिक को या पब्लिक के किसी पार्ट को। वेयर बाई एनी पर्सन मे बी इंड्यूस्ड टू कमिट एन ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट और अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, एंड बिकॉज ऑफ दैट फियर, बिकॉज ऑफ दैट फियर, बिकॉज ऑफ दैट अलार्म, बदलने का ये आ गई लेकिन एक बार रिपीट कर देखिए। एंड बिकॉज ऑफ दैट फियर, बिकॉज ऑफ दैट अलार्म, एक व्यक्ति कोई अपराध करने के लिए, राज्य के विरुद्ध अपराध करने के लिए या लोक शांति भंग करने के अपराध करने के लिए उत्प्रेरित हो सकता है। इसको मैं बहुत सिंप्लीफाइड करता हूं आपके लिए आसानी से। एक मैसेज आया आपके पास, समझे, कि जो दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं, उन्होंने हमारी कम्युनिटी के लोगों को मारा है, पीटा है, दिस एंड दैट है। अब एक र्यूमर स्प्रेड हो गई, ठीक, वो र्यूमर सब में बहुत तेजी से वायरल हुई, आपके लोगों में गुस्सा आ गया, समझ गए, एक फियर आपको महसूस हुआ, आप अलार्म हो गए, आप अलर्ट हो गए इसको देख करके। लेकिन आप में से एक ऐसा था कि कुछ करना होगा, अब स्थितियां बदलनी पड़ेंगी, कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे चलेगा नहीं अपन का। और वो उठा लेता है हथियार कि फूंक दो थाने को चल करके आज। तो दिस इज एन ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट। आज जला दो दुकानों को, धरना प्रदर्शन ये वो, दिस इज ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। So what you did, you made some statement, published some statement or circulated. That may be statement, rumor or report. And because of that, either you are intending to create alarm or you are intending to create any fear in the public or in any section of the public. पब्लिक में आप उसकी वजह से, उस रिपोर्ट की वजह से, उस रूमर की वजह से आप उसमें एक भय पैदा करना चाहते थे, आप उनको एक संत्रास देना चाहते थे, आप उनके अंदर एक प्रकार की फीलिंग देने चाहते थे, एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग क्रिएट करना चाहते थे। एंड उसके बाद जो फियर है, जो वो अलार्म है, उसकी वजह से क्या हुआ, आपने क्या किया, आपने स्टेटमेंट दिया या रिपोर्ट या र्यूमर, ठीक, इसकी वजह से क्या हुआ, फियर और अलार्म हुआ। इसकी वजह से क्या हुआ, एनी पर्सन इंड्यूस्ड टू कमिट ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट, उसकी वजह से, उस फियर की वजह से एक व्यक्ति अपराध करने के लिए रेडी हो गया। ही बिकेम रेडी, ही वॉज इंड्यूस्ड टू, कि अब नहीं करूंगा। तो इफ इट सो, इट इज द ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। मतलब मुझे आपको समझ में आया होगा, आसानी से कहूं कि एक ऐसी झूठी अफवाह फैलाना, एक ऐसी झूठी रिपोर्ट फैलाना या ऐसी बातें करना जिससे जनता में भय हो जाए या जनता के किसी एक पार्ट में भय पैदा हो जाए, और फिर कोई व्यक्ति, एनी पर्सन, राज्य के विरुद्ध अपराध करने के लिए या लोक शांति के विरुद्ध अपराध करने के लिए रेडी हो जाए, करे, ही इज इंड्यूस्ड टू कमिट सच एन ऑफेंस, then it can be said that you are committing an offense under section 353। इसी तो पहला क्या था, पहला क्या इंटेंशन क्या था, एक मैसेज है, हज हाउस ही क्यों, हज हाउस ही क्यों बनना चाहिए, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल क्यों नहीं। द्वारका सेक्टर 22 में बनने जा रहे हज हाउस के विरोध में विशाल सांकेतिक धरना, महापंचायत चलो द्वारका सेक्टर 22, टाइम ये अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर अपना विरोध दर्ज करें। तो यहां पर आप ना, यू आर नॉट हैप्पी विद दैट, यू आर नॉट हैप्पी विद द सिचुएशन, विद सम प्लान, विद सम पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। एक है फियर क्रिएट करना, यहां पर कोई
र्यूमर नहीं है, यहां पर कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जिसे फियर और अलार्म होता हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। और अच्छा महर्षि आपने भेजा, तो स्टेटमेंट सच भी सच दैट विच कैन क्रिएट फियर और अलार्म इन द पब्लिक। इनकी सीक्वेंसिंग को समझना बहुत जरूरी है। ये देखिए, स्टेटमेंट र्यूमर रिपोर्ट मस्ट कॉज फियर or alarm, and because of this any person should commit an offense। और offense कैसा? against state और public tranquility। यहां पर जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो मैं आपको कहूंगा, सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। कहां से क्वेश्चन बनेंगे आपको, कहां से आप कंफ्यूज भी होंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि दिस इज नॉट एनी ऑफेंस, दिस इज नॉट एनी ऑफेंस। वो कौन सा ऑफेंस करेगा? दैट मस्ट बी द ऑफेंस ईदर अगेंस्ट द स्टेट और अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। लोक शांति के विरुद्ध बलवा करना, रॉयट करना, राइट, ऐसे ऑफेंसेस करना, ना कि चोरी करना। कमिटिंग थेफ्ट, committing extortion, committing robbery will not come into the category. The offense, one person must be induced to commit an offense which comes in the category of offenses against the state। मैं इसको अलग से स्लाइड पे दिखाता हूँ, अगर आपको मेरे ख्याल से फोकस कराने के लिए कराना चाहिए मुझे। वेट, दिस इज, डोंट फॉरगेट टू फोकस ऑन दीज थिंग्स। दिस इज नॉट एनी ऑफेंस, एनी ऑफेंस नहीं है। दिस शुड बी ऑफेंस ईदर अगेंस्ट द स्टेट और अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। सो देखो, कई बार क्या होता है कि समटाइम्स हमारे पास क्या होता है, सेक्शन में लगता है बहुत इजी है ये, लेकिन इफ यू डोंट फोकस लाइक दिस, थिंग्स बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। हमें समझ में नहीं आता कि हमने गलती क्या की। तो ऑफेंस नहीं है, दिस इज नॉट सिंपली ऑफेंस, दिस इज ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट। इन वर्ड्स को क्रिएट करना होता है बस। सो आई बिलीव कि मेरे ख्याल से सब कुछ हो गया इसमें जितना समझाना चाहिए था मुझे। एंड थर्ड, सी, विद इंटेंट टू इंसाइट और विच इज लाइकली टू इंसाइट, ये मैं समझा चुका हूं। एनी क्लास और कम्युनिटी ऑफ पर्संस टू कमिट एनी ऑफेंस अगेंस्ट एनी अदर क्लास, और ये कम्युनल राइट्स की बात कर सकते हैं आप। ये यू आर मेकिंग सच एन स्टेटमेंट, है ना? क्यों, कैसे? कि जिससे इंसाइट हो, विद द इंटेंट टू इंसाइट एनी क्लास और कम्युनिटी ऑफ पर्संस, किसी एक वर्ग को भड़काने के लिए। क्यों भड़काना है? टू कमिट एनी ऑफेंस, इट इज नॉट एनी ऑफेंस, एनी ऑफेंस अगेंस्ट द अदर कम्युनिटी। हिंदुओं को मुसलमानों के विरुद्ध, मुसलमानों को हिंदुओं के विरुद्ध, या किसी भी एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी से लड़वाने की इंटेंशन के साथ। या फिर इफ यू से कि नो मेरी इंटेंशन ऐसी नहीं थी, आई नेवर, हम तो केवल अपनी कम्युनिटी की रक्षा करना चाहते हैं, हमने केवल हिंदुओं के फेवर में बात की, हमने केवल मुसलमानों के फेवर में बात की, हम दूसरे धर्म के विरुद्ध नहीं है। सही है भाई साहब, लेकिन आपका जो स्टेटमेंट है, आप कहते कि मेरी इंटेंशन इंसाइट करने की नहीं थी, ठीक है, हम भी मान लेते हैं इंसाइट करने की नहीं थी, बट योर स्टेटमेंट और रिपोर्ट इज ऑफ सच नेचर, इस प्रकृति की है कि इट इज लाइकली टू इंसाइट, इससे लोग भड़क सकते हैं। क्या करने के लिए? दूसरी कम्युनिटी के विरुद्ध कोई भी अपराध करने के लिए। सो बी केयरफुल, दिस इज द ऑफेंस अगेंस्ट द अदर कम्युनिटी, दिस इज नॉट एनी ऑफेंस। आई बिलीव अब आप मेरी जो फिलॉसफी है समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से पढ़ना चाहिए। मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि आपको पढ़ना है, बेरेट को इस तरह ब्रेक करना आना चाहिए। लेट्स सी, देन बस ही शैल बी पनिश्ड फॉर वट एवर, ये आप देख लीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं टेक्निकल। सो कम टू दी क्लॉज 2, क्या कहती है?
whoever makes, publishes or circulates any statement or report containing false information, rumor or alarm, false information, rumor or alarming news, including through electronic means, with intent to create or promote or which is likely to create। अब ये समझ में आ गया होगा कि कैसे समझना है, ये समझिए बस। ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस अंडरलाइन कर लीजिए, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, लैंग्वेज, कास्ट, कम्युनिटी और एनी अदर ग्राउंड व्हाटसोएवर व्हाट, फीलिंग ऑफ एनिमिटी, हेटर्ड और इलविल बिटवीन डिफरेंट रिलीजियस, रेशियल, लैंग्वेज, रीजनल ग्रुप्स और कास्ट और कम्युनिटीज। कोई भी, इसे कहते हैं हेट स्पीच। यू कैन से कि विच सेक्शन मेक्स हेट स्पीच पनिशेबल, दैट इज सेक्शन 353। 353 में बात को कवर हो जाती है। इसमें जो क्लॉज 2 है, बेसिकली क्या कर रहे हैं, इन ग्रुप्स को समझ लीजिए। ये जो आपके सामने आया है देखिए कि इन आधारों पर, और किन आधारों पर, ये जो ये दिए हुए हैं, धर्म का आधार हो सकता है, रेस का आधार हो सकता है, प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ के रहने वाले, और हम तो बिहार से हैं, एक बिहारी सब पे भारी, है ना, मराठी अस्मिता, गुजरात का सम्मान, है ना, उत्तर प्रदेश का बलिदान, वटेवर, कुछ भी एक प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे हो सकता है। लैंग्वेज, अच्छा हिंदी भाषी, उड़िया, बंगाली, मराठी, कन्नड़, तमिल, इनके बेस पर होता है ऐसा। आपने मुंबई में मराठी, नॉन मराठी स्पीकिंग लोगों के खिलाफ हुआ था पीछे। कास्ट के बेस पर हो सकता है, कम्युनिटी के बेस पर हो सकता है। इन किसी भी ग्राउंड्स के बेस पर इन कम्युनिटीज को, कम्युनिटी के बीच में आपस में हेटर्ड, नफरत फैलाना, बस क्या करना है उसके लिए। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, उसके लिए फिर आप वही कर रहे हैं, आप कोई ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं या आप कैसी रिपोर्ट दे रहे हैं which contains false information, rumor और alarming news। बस तो false information, मिथ्या जानकारी, अफवाह, rumor, alarming news, ऐसी न्यूज जिससे इंसान अलार्म हो जाता हो, इनसे इंसान चौकन्ना हो जाता हो, जिसमें फीलिंग ऑफ एक फियर फैक्टर आ जाता है उसके अंदर। ऐसे स्टेटमेंट को देना जिससे कि डिफरेंट कम्युनिटीज को एक दूसरे के प्रति इलविल पैदा हो, हेटेड पैदा हो, वो कहाँ पर पनिशेबल है, दैट इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 353 क्लॉज 2। आई बिलीव अब कर लेंगे आप इसको, हाँ है ना, बताइए जल्दी से। अब पढ़ना तो समझ में आ ही चुका आपको सारे शब्दों को, जल्दी बोलिए। नाउ कम टू 353 क्लॉज 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही ऑफेंस जो सब क्लॉज 2 में है। सब क्लॉज 2 में कौन सा ऑफेंस है, रिलीजियस ग्राउंड्स पर, प्लेस ऑफ बर्थ के ग्राउंड पर, रेशियल ग्राउंड पर, लैंग्वेज, कास्ट, कम्युनिटी, इन सभी ग्राउंड्स पर आपस में दो कम्युनिटियों को आपस में लड़वाने वाले स्टेटमेंट देना। अब उसी को और फर्दर 353 में इंप्रूव किया गया, एग्रेवेट किया गया। क्या है वो, कि ऑफेंस अंडर सेक्शन वो कमिटेड इन द प्लेस ऑफ वर्शिप। वैसा अगर अपराध आप प्लेस ऑफ वर्शिप पे करते हैं, कैसे, क्या देखिए, whoever commits an offense is specified in subsection 2 in any place of worship, मस्जिद में देना, in any assembly engaged in performance of religious worship or religious ceremony। स्टेट ऑफेंस क्या था, what is the offense under section 353? Offense is what, to give स्टेटमेंट्स और रिपोर्ट कंटेनिंग फॉल्स और अलार्मिंग न्यूज, झूठी अफवाह फैलाना, झूठी बातों का प्रचार करना, इस मकसद के साथ कि डिफरेंट ग्रुप्स के भी, बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स देयर शुड बी एनिमिटी, हेटेड और इल विल। दिस वाज सब क्लोज टू। बट नाउ एग्जैक्टली अगर आप कहें प्रियांश, तो व्हाट इज योर एक्ट सीरियस, तुम्हें पुलिस पकड़ के ले गई, तुमने क्या किया, Sir, I gave the statement. Now, if you give that statement in a place of worship, अब ये प्लेस बेस्ड हो गया है। सेम ऑफेंस नाउ अगर आपने वो मंदिर में दिया, इफ यू गिव सच स्टेटमेंट इन ए टेम्पल, इफ यू गिव सच एन स्टेटमेंट इन ए मॉस्क और वट एवर,
कोई भी आपका प्लेस ऑफ वर्शिप हो, और इन एनी असेंबली कुछ ऐसे जमाव में देना दैट व्हेन दैट असेंबली इज एंगेज इन रिलीजियस वर्शिप। राम नवमी का की एक पूजा चल रही है, पंडाल लगा हुआ है, राइट, वहाँ पर एक रिलीजियस सेरेमनीज हो रही है, रिलीजियस वर्शिप हो रही है, जगराता हो रहा है, ड्यूरिंग दैट उस समय ऐसा स्टेटमेंट देना, देन यू विल बी लायबल फॉर द एनहेंस पनिशमेंट। पनिशमेंट मे बी एनहेंस टू नाउ 5 years, अदरवाइज पनिशमेंट इज फॉर 3 years। तो क्लॉज 2 में एंड क्लॉज 3 में एक इंटर रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप इज व्हाट, दैट द गिविंग स्टेटमेंट containing false information or alarming news with a view to cause inter-religious, inter-linguistic minorities etc blah 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 जो ग्राउंड दिए हैं उनमें एनिमिटी क्रिएट करना। एंड अगर वही स्टेटमेंट इफ यू डू द सेम एक्ट, नंबर 1 in the place of worship or in any religious assembly, you can say short में, तो then you commit the offense under section 353 clause 3rd। मुझे लगता है इट्स एनफ। हाँ है ना, बताइए इसका एक्सेप्शन, जल्दी बताइए फास्ट। जो बेर एक्ट में पनिशमेंट देख लीजिएगा, पनिशमेंट क्लॉज 2 का फिर क्लॉज 3 में जाकर के पनिशमेंट बढ़ जाएगा। पहले में 3 years है, बाद में हो जाएगा वो 5 years। बस जी सर, सब्जी बनाते कपड़े धोते हुए, वेरी गुड, अरे वाह। लेट्स मूव। This is what exception. Exception is very simple. Let's read it. What is this? It does not amount to an offense. ये अपराध नहीं होगा within the meaning of this section। कब? When the person making, publishing or circulating any such statement, rumor, report, जब ऐसा व्यक्ति क्या करता है, has reasonable grounds for believing that such statement, rumor is true। When the maker of the statement what has reasonable ground of believing what, this is what you can say, technically speaking, legally speaking, this is a situation, typical situation of absence of mens rea, when you can say I believed it to be true। now you will say कि everyone will say कि मुझे तो यही लगा जो मैं कह रहा हूं सच बोल रहा हूं। oh it was a rumor, I thought it to be true। so don't forget this word, and what is that, you see this reasonable grounds, reasonable grounds। when you are saying that I believed it to be true, on what ground you believe it to be true? क्या ऐसे कुछ भी सोच लिया आपने, नहीं मुझे तो ऐसे ही लगा, no you cannot say like that कि मुझे तो ऐसा लगा। there should be some ground which a person of ordinary prudence will think like that। एक आम समझ के व्यक्ति को भी ये बात समझ में आएगी, हाँ यार अगर ऐसा ऐसा हो रहा है तो कोई भी सच मान लेगा इस बात को। तो इफ यू कैन प्रूव दैट you can avoid the criminal liability। so rumor हो या report हो statement को, if you believed to be true, then this is not an offense, this will not be an offense within the meaning of this section। यही है इसका। and if you make that statement in good faith and without such intent as aforesaid। बस बाकी कुछ समझदार है, बाकी की तो माया है, कर लेंगे आप लोग, हाँ या ना, बताइए। तो दिस इज 353 को मैंने बहुत इलेबोरेट करके समझाया आपको। प्लीज लेट मी नो, तरुण भाई साहब समझ में आया नहीं आया आपको, जल्दी से लेट मी नो फास्ट। Now how the examiner can make your task difficult if he asks you subclause wise, then it may be difficult। तो please identify the subclauses and learn it like this कि subclause A में, B में, C में, subclause 2 में, subclause 3 में क्या क्या डिफरेंस है, पहले में म्यूटिनी था, उस तरीके से ध्यान करना है आप लोगों ने। Now come to section 354। This is 354 BNS, this was section 508 IPC, right। बहुत मुश्किल नहीं है, क्या है, इसको हिंदी पढ़ने में मजा आएगा। 508 354 इसे बोलते हैं
डिवाइन डिस्प्लेजर को बोलते हैं दैवीय, दैवीय कहाँ गया शब्द, देवी अप्रसाद लो। किसी व्यक्ति को डराना धमकाना कि बेटा तुम ऐसा करो वरना देख लो भगवान रुष्ट हो जाएंगे तुम पर, है ना। भगवान जो है डिवाइन डिस्प्लेजर का, यू विल बी सब्जेक्टेड टू डिवाइन डिस्प्लेजर, ऐसा विश्वास करवाना, दैट इज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 354। लेट्स रीड इट। देखिए लेट्स से हूएवर, जो कोई भी, whoever voluntarily causes or attempts to cause any person to do anything which that person is not legally bound to do, or omit to do anything which he is legally entitled to do, causes, voluntary causes any person to do। जो कोई भी व्यक्ति इसके हिसाब से क्या करता है, he either causes or attempts to cause any person to do anything or to omit to do anything। क्या ऐसे व्यक्ति से, किसी भी व्यक्ति से ऐसा काम करवाना जिसे करवाने के लिए वो लीगली बाउंड नहीं है। अगर तुमने इस पेपर पर साइन नहीं किया, तुमने मुझे ये राइट्स नहीं दिए, तो तुमने मुझे डिवोर्स नहीं दिया, तुमने मेरे फेवर में गिफ्ट डीड नहीं की, तुमने मेरे फेवर में वसीयत नहीं की, राइट, कुछ भी हो सकता है। यू आर नॉट लीगली बाउंड टू डू दैट, आप उस कार्य को करने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन आपसे ऐसा करवाया जाए या करवाने का प्रयत्न करा जाए। एक बात तो ये तो हुआ पॉजिटिव साइड में। टू डू एनीथिंग, आई बिलीव कि इतना समझते हैं सब आप लोग। अब टू डू एनीथिंग विच दैट पर्सन इज नॉट लीगली बाउंड टू डू, एक व्यक्ति को से करवाना, ऐसा काम करवाना जिसे करने के लिए वो बाध्य नहीं है, या ऐसा काम करने से रोकना जिसको करने के लिए लीगली एंटाइटल्ड है। देखो यहाँ तुम मकान खड़ा नहीं करोगे, लीगली एंटाइटल्ड है रुकवाना, तुम अपनी ड्यूटी पर नहीं जाओगे, लीगली एंटाइटल्ड है नहीं करवाना, तो ओमिशन के लिए हो गया। कैसे? बाय इंड्यूसिंग और अटेम्प्टिंग टू इंड्यूस दैट पर्सन टू बिलीव दैट बाय सम एक्ट ऑफ द ऑफेंडर he or any person in whom he is interested will become or will be rendered what? Will be rendered an object of divine। उसको ये विश्वास कराना कि मैं कुछ ऐसा करने वाला हूं बाय सम एक्ट, मेरे काम से। फिर मुझसे मत कहना अगर भगवान तुमसे रुष्ट हो जाए। भगवान देखो मैं ऐसा मंत्र मारूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं फिर अगर तुम ये कर लोगे तो बच जाओगे, समझे? यतेंद्र अपनी सब धन दौलत मुझे दे दो, वरना ऐसा पूजा पाठ करूंगा, ऐसा घर पे आके बैठूंगा कि बस भगवान हमेशा के लिए रुष्ट हो जाएंगे। यू विल बी ऑब्जेक्ट ऑफ डिवाइन डिस्प्लेजर। हाँ, ये मैसेज 10 लोगों को भेजो, नहीं तो भगवान रुष्ट हो जाएंगे। ऐसा ही समझ लीजिए। तो मैं उसमें क्या है कि थोड़ा सा अंतर ये है कि आपको उसमें फियर क्रिएट कर रहे हैं इस वाले मैसेज। अगर टेक्निकली जाऊँ, मैं टेक्निकली चला ही जाता हूँ हर चीज़ में। पता है मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में बड़ी दिक्कत हो गई। मुझसे लोग कहते हैं कि सर आप बहुत हर चीज़ को टेक्निकली ले जाते हैं आम भाषा में। मतलब हमने तो यूँ ही कह दिया था, आप तो बिल्कुल ही लीगली ले जाते हैं चीज़ों को। कई बार ऐसे भी हो जाता है मेरे साथ। अब एनीवेज यहाँ पे आते हैं। पहले यहाँ पर जो मैसेज कह रहे हैं पारुल परिधि, थोड़ा सा अंतर है इसमें। पहले यहाँ समझते हैं, इस वर्ड को हाईलाइट कर लीजिए ब्रैकेट में। पहले आपने देखिए, बाय सम एक्ट ऑफ द ऑफेंडर ही और एनी पर्सन इन whom he is interested will become
और विल बी रेंडर्ड एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिवाइन डिस्प्लेजर, कि या तो खुद वो व्यक्ति, ये खुद हो गया जिसको कहा जा रहा है, या इसका कोई बच्चा या फैमिली मेंबर वॉटेवर जिसमें उसका हित हो, है ना, मेरे किसी एक्ट से। इफ आई एम द अक्यूज्ड, इफ आई से टू यू, इफ आई से टू यू सोनालिका मैडम, देख लो सोनालिका मैडम, यहां पर एक लेटर लिखूंगा, यहां पर ऐसा कुछ मंत्र मारूंगा, और फिर देखो भगवान तुमसे कैसे रुष्ट होते हैं। नहीं तो एक काम करो, अपना घर छोड़ दो, कुछ भी ऐसा काम कराना जिसके लिए आप लीगली, जिसे करने के लिए आप यू आर नॉट बाउंड, समझे, या इसका अपोजिट, कुछ ऐसा नहीं करने के लिए कहना जो आप करना चाहते हैं। यू आर एंटाइटल्ड पर यू आर। तो इसका एग्जाम्पल समझते हैं, इलस्ट्रेशन देख लीजिए। हालांकि इलस्ट्रेशन में बहुत खुश नहीं हुआ पढ़ करके, फिर ही पढ़ लेते हैं। ए सिट्स, धरना, एट जेड्स डोर, जेड के घर पर दरवाजे पर ए धरना देता है। और किस पर करता है? विद द इंटेंशन, आशय क्या है उसका? कॉजिंग इट टू बिलीव दैट, ऐसा विश्वास हो जाए कि ऐसा बैठने से ही रेंडर्स जेड एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिवाइन डिस्प्लेजर, कि मेरा ऐसा धरना बैठने से, मैं अगर आकर के बैठ गया, अरे गुरुजी आके बैठ गए, अब तुम्हारा जो है, अब तुम्हारा अहित होना निश्चित है, पाप के भागी बनोगे, भगवान के दोषी बनोगे। तो व्हाट इज द एक्ट ऑफ एक्यूज्ड? सिटिंग एट धरना, एट द डोर पर आकर के बैठ जाना। तो ये तो हुआ एक्यूज का एक्ट। और उसके इंटेंशन क्या है? कि जिसके दरवाजे पर मैं बैठा हूं उसको ऐसा विश्वास हो जाए कि ऐसा बैठने से, बाय सो सिटिंग he will be subjected to the divine displeasure. So the person who is sitting, so जो आके इस तरीके से बैठ रहा है, with that intention he will be guilty under this offense. Now this is 354. इससे पहले 354 था outraging the modesty of women IPC में। Now ये हो गया है divine displeasure वाला। I believe आपको समझ में आया होगा इसको, हाँ या ना बताइए। बस इसका आप, क्योंकि ये ना इसकी वर्डिंग इतनी टिपिकल है, इट विल नॉट बी इजी फॉर यू टू लर्न इट। सिर्फ आप इसके क्रक्स को समझिए, जस्ट लर्न द माइनर। इसमें भी केवल डिवाइन डिस्प्लेजर भी कर लोगे, डिवाइन डिस्प्लेजर 354, इससे भी काम चल जाएगा। एंड अदरवाइज इलस्ट्रेशन को ढंग से समझ के याद कर लीजिएगा, वहां से आपका प्रिलिम्स का काम चल जाएगा। मेंस में नहीं पूछेंगे इस यहाँ से कुछ भी। ए थ्रेटन्स, क्या है इलस्ट्रेशन सेकंड? A threatens Z. What? Unless Z performs certain act, A will kill one of A's own children. A will kill one of A's own children. Under such circumstances, that killing would be believed to render Z an object of divine displeasure. देखो कितना बड़ा है। का या को धमकी देता है कि यदि यह अमुक कार्य नहीं करेगा तो का अपने बच्चों में से किसी एक का वध ऐसी परिस्थिति में कर डालेगा जिससे ऐसे वध करने के परिणाम स्वरूप यह विश्वास किया जाए कि यह दैवीय अप्रसाद का भाजन बना दिया गया है। और कहने देखो कितना जटिल है ये समझना। इसको इतना हल्के मत लीजिएगा। हु इज थ्रेटनिंग? ए। Who is threatening? A. Who is being threatened? Z. क्या धमकी दी जा रही है? मैं अपने एक बच्चे को मार दूंगा, अपने ही, तुम्हारे बच्चे को नहीं मार रहा, मैं अपने ही एक बच्चे को मार दूंगा, ठीक है। और उससे मारने से क्या होगा? इस तरीके से मारूंगा कि श्राप तुम्हें लगेगा फिर बच्चे का। देख लो, मैं अपने बच्चे का गला घोट दूंगा,
अपने बच्चे की बलि चढ़ा दूंगा, नहीं तो तुम ये काम करो, अनलेस परफॉर्मिंग ए सर्टेन एक्ट। सो जेड से कोई ऐसा काम कराने के लिए प्रेशर डालना जो गलत है, जो नहीं कराना चाहिए, और जो फियर फैक्टर है, जो फियर फैक्टर है यहां पर वो क्या है, डिवाइन डिस्प्लेजर। वो डिवाइन डिस्प्लेजर कैसे आएगी, मैं लेकर आऊंगा, आई विल डू समथिंग, बिकॉज ऑफ दैट यू विल बी सब्जेक्टेड टू डिवाइन डिस्प्लेजर। एक तरीके से ना आप इसको, अगर आप थोड़ा सा दूर जाएं 10-20 साल पहले की मेमोरी में, जब मैंने पढ़ाया था आपको, क्या पढ़ाया था, एक्सटॉर्शन पढ़ाया था हम लोगों ने ना, एक्सटॉर्शन, सीआरपीसी पढ़ा था, इसी बीएनएस से पढ़ा था, इसमें पढ़ा था। उसमें क्या था कि whoever puts any person in fear of any injury, putting in fear of any injury, याद आया, वहां पर किसी भी प्रकार की इंजरी का भय दिखाया जाता है एक्सटॉर्शन में, कि आपको, आपके हाथ तोड़ दूंगा, आपके पैर तोड़ दूंगा, आपको थप्पड़ मार दूंगा, वट एवर देर में भी एनी इंजरी। यहां पर जो फियर है, यहां पर जो फियर क्रिएट किया जा रहा है वो डिवाइन डिस्प्लेजर का किया जा रहा है, बस इतना ध्यान रखिए आप लोग। सो क्रिएटिंग ए फियर ऑफ डिवाइन डिस्प्लेजर एंड फोर्सिंग समवन टू डू समथिंग विच ही अदरवाइज नॉट बाउंड टू डू, जो अदरवाइज वो करने के लिए बाउंड नहीं है। आई बिलीव कि अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। प्लीज लेट मी नो एवरीवन, ये आया या नहीं आया समझ में आपको। एंड अब आ जाइए, ये उसका है, एक गाना सुना होगा आप लोगों ने, मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, मैं पीता नहीं हूं, पिलाई गई है। ड्रंकन इंसान लोगों को, यानी कि पब्लिक प्लेस में है, ये तो मजाक कर रहा हूँ मैं, लेकिन आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे हैं, है ना, प्रियांश ऐसा गाना सुना ना, ये उस पर बहुत चलता है शादियों में, है ना, कुछ गाने बड़े फेवरेट होते हैं, एक जमाने में मेरे भी थे। सो एनीवेज, ये हम करते हैं, लास्ट पर आ जाते हैं 355, मिसकंडक्ट इन पब्लिक, पब्लिक में मिसकंडक्ट करना, किसके द्वारा, बाय ए ड्रंकन पर्सन, एक शराबी के द्वारा। इतना भी कर लेंगे काम चल जाएगा, अदरवाइज दिस इज 355 बीएनएस, ये 510 था आईपीसी का, हेडिंग भी याद कर लेंगे, काम चल जाएगा। फिर ही पढ़ लेते हैं। whoever in a state of intoxication, नशे में, appears in any public place, पब्लिक प्लेस में अपियर होता है, या in any place which it is a trespass in him to enter, इनको याद कर लीजिए, यही टेक्निकलिटीज है। where he appears, either in public place, इन दोनों डिफरेंस क्या है, एक तो यह है, देखो, एक तो यह है कि मान लीजिए जो हमारे तरुण साहब हैं, है ना, इन्होंने खूब शराब पी और फिर आ गए रोड पर और फिर अपना इन्होंने जलवा दिखाना शुरू किया, तो ये तो हुआ पब्लिक प्लेस। अब इसके भी एक और आगे जाते हैं साहिल भाई साहब। साहिल भाई साहब ने क्या किया, खूब पी और राजकुमारी के घर में घुस गए और फिर कह रहे हैं ससुर जी बाहर आओ। अब ये क्या हुआ है, यू आर एंटरिंग इन एनी प्लेस, आप ऐसे प्लेस में एंट्री कर रहे हैं, एंटरिंग इन एनी प्लेस विच इट इज ए ट्रेसपास इन हिम, यू आर नॉट एम्पावर्ड, यू हैव नो राइट टू एंटर इनटू सच प्रॉपर्टी, योर एंट्री मे बी कंसिडर्ड एज ट्रेसपास। लेकिन आपने कैसे एंट्री, दिस इज नॉट सिंपल एंट्री, दिस इज, भूलो मत, ये देखिए, इन ए स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन। सो एक बार, यू आर accused is in a state of intoxication,
Number 2, he appears either this option or this option. And what is his behavior? And there conducts himself in such a manner so as to cause annoyance to any person. वहाँ पर इस प्रकार से बिहेव करता है जिससे वहाँ के लोगों को annoyance फील होती है। बस, तो आप समझ सकते हैं, इसकी कल्पना करना, रील देख लीजिए, बहुत मिल जाएंगी आपको। तो यहाँ पर टेक्निकल कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं? सेक्शन नंबर से बनता है ड्रंकर्ड पर्सन मिसबिहेव इन पब्लिक, सेक्शन नंबर 355 510 आईपीसी बनता है। सेकेंडली यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि क्या ये पब्लिक प्लेस पर ये? नो नो। इज इट लिमिटेड ओनली टू द अपीयरेंस इन द पब्लिक? नो, इट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू द पब्लिक अपीयरेंस, इट मे बी द इवन द प्राइवेट प्रॉपर्टी। मान लीजिए आप ही के घर में घुस जाए कोई व्यक्ति, तो दैट विल बी ए ट्रेसपासिंग, ही विल बी कंसिडर्ड एज ए ट्रेसपासर इनटू योर प्रॉपर्टी। अब मान लीजिए एक शराबी आ जाए, आपके घर में आ गया, प्रियांश बाबू है ना, अब शराबी भाई साहब आकर के बैठ जाए, हाँ क्या है, विल इट बी एन ऑफेंस? नो। यही मैं समझाना चाहता हूं, और मैं आपके लिए स्लाइड से बना के इसलिए लाता हूं कि हमको इस तरीके से देखना चाहिए। इसमें देखिए, सर्कल को ध्यान रखना। स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन नंबर 1, appearance in such place number 2, number 1 intoxication, number 2 appearance, and number 3 conduct which is causing annoyance. If his conduct, अगर कोई व्यक्ति है शराब में बैठ पड़ा है, मान लीजिए एक शराबी व्यक्ति है और वहाँ पे सड़क पे इस साइड में देखा होगा आपने, वो किसी ने किसी कोने में बेचारा कोई पड़ा हुआ है। सो दो ही इज इन स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन, ही इज इन द पब्लिक प्लेस एज वेल, बट हिज कंडक्ट इज नॉट causing annoyance. So conduct causing annoyance is an important ingredient in this case. You should not forget this. So all these three things should be present there. Only then you can say. तो इसको आम भाषा में कहते हैं कि जब कोई शराबी गाली गलौज कर रहा है, वो एक टिपिकल एग्जांपल हो सकता है। शराब पी के किसी घर में घुस करके गाली गलौज करना, ये इस कैटेगरी में आ जाएगा। इस तरह की बातें इस ऑफेंस में आएंगी। बस फिर भी ये है, इसमें खास बात क्या, पनिशमेंट में देख लीजिए, 24 आवर्स के लिए 1000 के लिए फाइन, इसको याद कर लीजिए जरूर। और अब जोड़ दिया गया है विद कम्युनिटी सर्विस, दिस इज ऑल्सो विद द कम्युनिटी, दिस ऑफेंस कैन बी punished with community service as well. तो this is important this time, अब इसलिए important हो गया। तो I believe ये समझ में आ गया होगा आपको। जल्दी बताइए everyone, फास्ट कर लेंगे आप लोग। दोस्तों, एक एजुकेशन एक ऐसी चीज है, ज्ञान एक ऐसी चीज है जो जितना पढ़ाओगे, जितना शेयर करोगे उतना बढ़ेगा। तो आपकी शेयरिंग में भी आपको दुआएं मिलेंगी। हो सकता है किसी स्टूडेंट का आपके थ्रू भला हो जाए, हमारा चैनल, हमारी वीडियोस हो सकता है आपके माध्यम से, और हो सकता है वो इंसान जज बन जाए, तो कहीं ना कहीं आपका कंट्रीब्यूशन उसमें भी हो जाएगा। इसलिए कम से कम एक बात पर कंजूसी मत कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए इसको, और इसको एक अच्छा सा कमेंट भी लिखिए, शेयर भी कीजिए इसको। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो हमारे चैनल, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।